myself प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का एक कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है और आज के समय बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एक्नी, या इसको पिंपल बोलते हैं या इसको कोमेडोन्स भी बोलते हैं, कील, मुहासा, कई नाम से इसको पुकारते हैं हम लोग। क्या है एक्नी, कैसे हो जाती है एक्नी, क्या समाधान है इसका, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कौन सी दवा डाल देते हैं, सारी बातों पर हम लोग वन बाय वन करके ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहला कि स्किन में एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है। तो डर्मिस में दो तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है स्वेट ग्लैंड, एक होता है सीबेशियस ग्लैंड, है ना, सीबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड। तो हम स्वेट ग्लैंड का बारे में तो जिक्र नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम जिक्र कर चुके हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं सीबेशियस ग्लैंड के बारे में। ये सीबेशियस ग्लैंड होता कैसा है, कहाँ होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि स्किन में पाम एंड सोल को छोड़कर बाकी बॉडी के सारे स्किन में हेयर फॉलिकल होते हैं। अब कहीं का हेयर फॉलिकल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है और कहीं का हेयर फॉलिकल रूडिमेंट्री फॉर्म होता है, लेकिन होता तो सब जगह है। अब जैसे फेस का स्किन है, यहाँ फेशियल स्किन पे क्या होता है हेयर फॉलिकल, लेकिन रूडिमेंट्री फॉर्म में होते हैं। वही स्कैल्प स्किन का देखिए, एक्टिव फॉर्म में हेयर फॉलिकल होती है। तो देखिए, हेयर फॉलिकल के साथ ही एक ग्लैंड अटैच होता है, इस ग्लैंड को हम बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, है ना। इसी ग्लैंड के साथ अटैच होते हैं। क्या, अच्छा, ये सीबेशियस ग्लैंड क्या होती है, ओपन कहाँ होता है, तो हेयर के फॉलिकल के रूट जो कैनाल होता है उस कैनाल में, और इसी कैनाल में ये फॉलिकल, इसी में ये ओपन होती है, इसी में हेयर भी होता है, और इसी के सहारे सीबम जो होता है, इससे जो सिंथेसिस होता है उसको सीबम कहते हैं। सीबम मतलब आयली सब्सटेंस होता है जिसको सीबम कहते हैं। वह सीबम यहाँ से बनने के बाद और ऐसे बन करके और बाहर में इजेक्ट होते रहता है, निकलते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सीबम कहते हैं। यानी कि सीबेशियस ग्लैंड से जो फ्लूइड बनता है, आयली सब्सटेंस बनता है, इसको सीबम कहते हैं। अच्छा, इसमें रहता क्या है, इसमें रहते हैं VLDL कोलेस्ट्रॉल प्लस कुछ अदर कोलेस्ट्रॉल एंड प्लस सोडियम एंड क्लोराइड्स। तो इसमें मेनली जो होता है वह VLDL कोलेस्ट्रॉल एंड अदर कुछ फैटी सब्सटेंस इसमें मिलते हैं। ये सब्सटेंस यहाँ से बनने के बाद ये सिक्रीट होकर के स्किन पे आते रहता है, स्किन को मॉइस्ट करता है, स्किन पर मॉइस्चर का काम करता है, फ्रिक्शन लेस बनाता है, इंजुरी से बचाता है। ये मेरा सीबम का फंक्शन होता है। अब क्या बात होती है, इसका सिंथेसिस ज्यादातर रात में होता है, नाइट में समय में ज्यादा होती है। अब दूसरी बात है, अगली पॉइंट इस बात में कि इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स इसको स्टिमुलेट करके और आयली सब्सटेंस को बनाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट, यह जो सीबेशियस ग्लैंड जो होती है ज्यादा एक्टिव जो होती है फेशियल स्किन पे होती है। क्यों ज्यादा एक्टिव होती है कि यहाँ पर जो हेयर जो होती है ना, जो फेस के स्किन फेस वाले पे, ये रूडिमेंट्री फॉर्म में ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होता है सीबेशियस का सिंथेसिस ज्यादा होती है। तो कई बातें समझ में आ गया कि एक तो यह जो डिजीज होगी वो फेस पे ही होंगे, स्किन तो पूरे बॉडी पे है लेकिन सब जगह नहीं होंगे ये, इसलिए फेशियल स्किन पे ज्यादा होती है एक्नी। दूसरी बात है, इसमें क्या होती है कि जो सीबेशियस ग्लैंड का ही डिजीज है ये। अब होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग गौर से देख लेते हैं। देखिए, इतना तो मालूम हुआ कि हाँ एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स एंड प्लस कुछ और भी सब्सटेंस है जो इस सीबम को बनाने में हेल्प करता है। स्वेट ग्लैंड के जैसा ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है कि गर्मी के दिन में ज्यादा बनता है और ठंडी के दिन में कम बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सिंथेसिस एक नॉर्मल होते रहता है, हर मौसम में एवरी टाइम्स कंटिन्यूस सिंथेसिस होते हैं। हाँ, इतना जरूर है, रात में सिंथेसिस ज्यादा होता है क्योंकि रात में एस्ट्रोजन ज्यादा बनते हैं। तो रात में एस्ट्रोजन ज्यादा बनने के कारण क्या होता है कि नाइट में इसका एक्टिवेशन ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा आयली की कंडीशन कहाँ पे मिलती है, रात में ज्यादा मिलता है पेशेंट का। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हुए बात किसके बारे में, देखिए होती क्या है, ये कैसे होता है थोड़ा सा देख लिया हम लोग। सीबेशियस ग्लैंड से सीबम बनता है, यह सीबम यहां से निकल करके बाहर इजेक्ट होती है। अगर किसी कारणवश सीबम थोड़ा ज्यादा गाढ़ा बन रहा हो, उसका कंसिस्टेंसी ज्यादा है, सीबम में टॉक्सिक कंडीशन ज्यादा है,
सीबम का सिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो ओवर सिंथेसिस होने से, विस्कस सिंथेसिस होने से, टॉक्सिक सिंथेसिस होने के कारण ये डक्ट जो होता है, ये डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। और होता क्या है कि डक्ट जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो अंदर ही अंदर क्या होता है, सीबम का एक्युमुलेशन होता है। और यह सीबम जब एक्युमुलेट करेंगे तो सीबम यहाँ पे एक्युमुलेट करेगा और इसके कारण स्किन पर एक एलिवेशन मिलेगा। स्किन पर एलिवेशन होते हैं, यह शुरुआती स्टेज बोल रहे हैं। स्किन पे एलिवेशन होगी और यह एलिवेशन जो होती है, जैसा स्किन का कलर होता है वैसा ही रहता है। कुछ ही दिन के बाद इसका कलर जो होता है व्हाइट हो जाता है। अब इसको क्या बोलेंगे लोग, व्हाइट हेड बोलते हैं, या इसको कोमेडोन कहते हैं, कोमेडोन या व्हाइट हेड बोलते हैं। यह ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे लोअर पार्ट तक चला जाता है, यहां से ऑब्स्ट्रक्ट होते होते और यहां तक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। जब लोअर पार्ट तक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तब इसका कलर चेंज होकर ब्लैक हो जाता है और इसको ब्लैक कोमेडोन बोलते हैं। तो पहले व्हाइट हेड या व्हाइट कोमेडोन्स या चेंज होकर के ब्लैक में चेंज कर जाता है। और स्किन से अभी भी एलिवेटेड होंगे। पहले कैसा था, नॉर्मल कलर था, उसके बाद इसमें थोड़ा रेडनेस आएगी, बाद में व्हाइटिश होगी और उसके बाद ब्लैकिश हो जाएगी। अगर आप छोड़ दिए इसको तो कुछ भी नहीं होगी। फिर क्या होगी, छोड़ने से क्या होती है कि जितने भी डिजनरेटेड सेल होते हैं क्रिस्टल बनकर के बाहर निकल जाती है, दोबारा एकनी नहीं होगी। लेकिन होती क्या है कि आप क्या करते हो इसको, कि जबरदस्ती इसको आप क्या करते हो, रप्चर कर देते हो। रप्चर करने से क्या होता है ये कि इसमें प्रोपाइनम बैक्टीरिया इंटर कर जाता है और इंटर करके इसमें क्या कर देते हैं, इन्फ्लामेशन। अब ये क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन के बाद इसमें बन जाएंगे पस, जिसको पस्च्यूल कहेंगे। फिर यह धीरे धीरे डिजेनरेट होकर के और एक जो होता है वो सिस्ट बन जाता है, और यह सिस्ट बन करके जिसको एक्नी सिस्ट कहते हैं और स्किन पे एलिवेट कर जाएंगे बाद में। यानी कि इसका टाइम टू टाइम चेंज करते जाता है। तो यह क्या होता है, पहले क्या हुआ, सीबम ज्यादा बना, गाढ़ा बना, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुए, उसका व्हाइट हेड बना, फिर ब्लैक हेड बने, फिर बैक्टीरिया इंटर किया तो पस बना, फिर उसके बाद एक्नी बन गया। और इस तरह से क्या होता है, यह एक्नी स्किन पर बनते रहते हैं, निकलते रहेंगे, बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे, ठीक होते रहेंगे। अब बात करते हैं इटियोलॉजी पे। सबसे पहला कि यह कॉमनेस जो होती है यह एडोलसेंट एज में ज्यादा होती है। 25 साल के अंदर ये ज्यादा होता है, 15 साल से 25 साल के बीच में ये ज्यादा होता है। 30 साल के बाद धीरे धीरे घटने लगता है। ओल्ड एज में नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड एज में सीबेशियस ग्लैंड जो होती है क्या होता है, हुआ इनएक्टिव होता है, इसलिए ओल्ड एज में ये फॉर्मेशन नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होगा, तो ये ज्यादातर जो होता है इस एज में ज्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन इसमें ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट, अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाने से होता है तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन क्या हुआ, क्या ओवरी में ट्यूमर हुआ, ओवरी में सिस्ट हुआ, एस्ट्रोजन का थेरेपी ले रहे हैं, कंट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज करते हैं, इसमें भी होते डेवलप हो जाता है ये। इसके बाद अगर सपोज दैट अगर ब्रेस्ट ट्यूमर अगर डेवलप कर जाता है तब भी ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाती है। थायराइड डिसऑर्डर्स होगी, हाइपोथायराइडिज्म, तब भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। ऑयली जब सब्सटेंस ज्यादा यूज करने से, फास्ट फूड ज्यादा यूज कर लेने के कारण, या फिर कॉन्स्टिपेशन के कारण से, लीवर डिजॉर्डर के कारण। लीवर डिजॉर्डर से क्या होती है कि लीवर के प्रॉब्लम की वजह से एस्ट्रोजन इनएक्टिव नहीं होती है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, और इसी कारण क्या होता है, सीबम का सिंथेसिस ज्यादा बढ़ जाता है। तो एस्ट्रोजन भी, लीवर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है इसके लिए। बाकी क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होती है कि ओवर कॉस्मेटिक यूज करना। लोग रात में सोते समय कॉस्मेटिक लगा के सोते हैं, उनको ज्यादा एक्नी होती है। इसलिए रात में कभी भी जो होता है ना, क्योंकि बोले हैं ना कि रात में ओपन पोर को ओपन रखो। ओपन रखने के लिए क्या करना है, चुपचाप साबुन लगा करके और चुपचाप सो जाना चाहिए। साबुन लगा करके धो करके और चुपचाप सो जाइए, कोई भी क्रीम यूज मत कीजिए। हाँ, धोना जरूरी है, लेकिन साबुन लगा करके सिर्फ छोड़ देना है, और उसके बाद उसमें कोई भी क्रीम नहीं लगाना चाहिए। और साबुन कौन सा लगाना है, जो एसिडिक सोप हो। ये सबसे जो होता है ना, वह पोर जो होता है ओपन रहता है। तो पोर ओपन रहेगा तो सीबम का एक्युमुलेशन नहीं होगी, सीबम बाहर सिक्रेशन होते हैं। इसलिए सीबम बनने दीजिए बाहर जो निकल रहा है सो, बात समझ नहीं। तो इसलिए क्या होती है कि हम लोग रात में जो कॉस्मेटिक लगाकर जो सोते हैं, ये ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए अब आते हैं बात सिम्टम पे। एक्नी का सिम्टम क्या होता है, सिम्टम में क्या मिलेंगे कि आपको वहां पे एलिवेशन होंगे, वहां पर पिंपल, वहां पर आपको पहले मैक्यूल्स होंगे, पेपुल्स ग्रोथ होंगे,
पस्ट्यूल होंगे, फिर बाद वहां पर सिस्ट बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद बाकी कोई सिम्टम नहीं है, बस यही होती है, माइनर पेन होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होती है, कभी कभी दर्द होता भी है, पेन नहीं हो सकता है। साइन, साइन में क्या होगी, शुरुआत में आपको पेप्यूल होते हैं, पस्ट्यूल होंगे, बाद में इसका कलर चेंज भी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांसेस में ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है ना कि पस बन जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसे सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाना चाहिए इसे। नेक्स्ट आते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं, देखिए ज्यादा बार बार अगर पिंपल्स हो रही है तो क्या करेंगे, एसजीपीटी करा के देखना है, बढ़ा हुआ मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल करा के देखेंगे, हो सकता है बढ़ा हुआ मिले आपको इसमें। बाकियों को जांच नहीं कराते हैं इसमें लोग, सीधा आते मैनेजमेंट पे आते हैं। क्या करते हैं मैनेजमेंट, आप सुनिए बड़ी गौर से। एकनी के लिए सबसे बेस्ट है कि फेस को प्रॉपर वॉश कीजिए, आयल बन रहा है उससे चिंता मत कीजिए, बहुत लोग आयल बनने के लिए चिंता करते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आयल बना तो बनने दो, आपका काम है कि उसको पोर को मत बंद करो, कोई क्रीम नहीं लगाओ, रात में क्रीम लगा के सोना नहीं चाहिए कभी भी, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होती है जो ज्यादा पिंपल इसी से बनते हैं। कभी भी ओवर कॉस्मेटिक यूज नहीं करना चाहिए, एल्युमिनियम कंटेनिंग जितने भी क्रीम होती है उसमें हम लोग उसको यूज नहीं करते क्योंकि पोर को बंद करती है वो। विटामिन ए सप्लीमेंट डाइट देंगे हम उससे, है ना, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब जो होता है, विटामिन ई इसलिए देते हैं कि विटामिन ई जो होती है सीबम को लिक्विफाई करती है, विटामिन ई का काम होता है सीबम को लिक्विफाई करती है, डक्ट को बंद होने से रोक देती है, इसलिए विटामिन ई वहां पर जरूर चलाते हैं हम लोग। बाकी यह सब मैनेजमेंट करते हैं, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, कंस्टिपेशन अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं, फास्ट फूड अवॉइड करते हैं हम लोग, है ना, स्ट्रेस लेवल से बचते हैं, स्ट्रेस लेवल से बहुत ज्यादा ये होती है गड़बड़ी, है ना, स्ट्रेस के कारण, फियर के कारण, ये सबसे हमको बचना चाहिए। थायराइड का डिजीज है, थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं, और बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन तो बहुत सारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के अनुसार से मेडिसिन चलाते हैं, अर्निका देते हैं, हाइड्रोकोटाइल है, पल्सिटिला है, चेलिडोनियम है, प्लस जैसे जो कॉज होता है, हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉज देखते हैं, उसके अनुसार मेडिसिन देते हैं। लेकिन एक मेडिसिन सल्फर जरूर देना है, सल्फर क्या करती है कि जितने भी डेब्रिस होती है यहाँ पर इसको रिमूव करती है, गंदगी जमा होने नहीं देता है, इसलिए सल्फर जरूर देंगे हम लोग, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो हाइड्रोकोटाइल, अर्निका, जब जो मेडिसिन है उसके लोग देते रहते हैं। यह मेरा एक्नी का बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है, बाकी बात हम चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।